कॉमर्स डील के स्टार्ट होते ही हमें चार दोस्त दिखाई देते जो कि हॉस्टल बंक करते हुए पकड़े जाते हैं। चारों के नाम शारिक, शाहजैन, साद और शहरियार होता है। के बाद रानी को दिखाई देता है जो कि अपने मैट्रिक के एग्जाम में नकल करती हुई पकड़ी जाती है। बाद हमें दुआ से इंट्रोड्यूस करवा देता है जो कि अपने ताबों के घर मरी जा रही होती है और वहाँ पर उसका एक कजन राहिल भी होता है जो कि उसमें इंटरेस्टेड होता है। फिर वो चारों मिलकर अपने उस दोस्त को फंसवा देते हैं जिसने इन चारों का फंसाया था। पूरा हो जाता है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और दोबारा हॉस्टल बंक कर बाहर गलियों में फिर रहे होते हैं। जब वो लोग भाग रहे होते हैं तो साद दुआ से टकरा जाता है। पता चलता है कि दुआ असल में किसी वक्त में साद के साथ पढ़ती थी और साद उसमें इंटरेस्टेड था। अगले दिन दोबारा जब वो हॉस्टल बंक करके बाहर फिर रहे होते हैं तो शहरियार उन्हें आकर बताता है कि मैंने वहाँ पर भाभी को देखा। के बाद शाहजैन और शहरियार दोनों जाते हैं, जाकर दुआ को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। पीछे से साद आ जाता है, उन्हें कहता है कि यहाँ से चलो। वहाँ पर फौरी तौर पर राहिल भी नमूदार हो जाता है जो कि उनसे झगड़ा करने लगता है। वहाँ पुलिस आ जाती है जो कि राहिल और साद को पकड़ के ले जाती है। शहरियार और शाहजैन भाग जाते हैं। हॉस्टल का वार्डन आकर साद को पुलिस स्टेशन से घर ले जाता है और प्रिंसिपल साहब उन चारों के वालिदैन को बुलाते हैं। प्रिंसिपल साहब से मिलने से पहले साद के वालिद उससे मिलते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी एक बहन भी है, अगर तुम किसी की बहन की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारी बहन की भी कोई नहीं करेगा। इससे ज्यादा मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर साद बहुत ही ज्यादा रोता है और पछताता है कि उसने ये क्या कर डाला। प्रिंसिपल कहते हैं कि आप अपने बच्चों को यहाँ से ले जाएं, वो यहाँ पर रहेंगे, दूसरे बच्चों का भी इमेज खराब होगा। वो लोग पैकिंग कर रहे होते हैं कि साद भी आ जाता है अपनी पैकिंग करने के लिए, तो वहाँ पर सब उससे माफी मांगते हैं लेकिन साद बहुत ही ज्यादा गुस्से में शाहजैन को थप्पड़ मार देता है। भी गुस्से में उसे जवाब देने लगता है लेकिन शहरियार और शारिक उसे रोक लेते हैं। इनकी दोस्ती में दरार पैदा हो जाती है। उसके बाद इनके फाइनल एग्जाम्स होते हैं। शाहजैन अपने फाइनल एग्जाम देने भी नहीं आता और शहरियार साद से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन साद उनसे बात बिल्कुल भी नहीं करता और यूं वहां पर वो लोग अहद करते हैं कि आज के बाद वो साद को नहीं बुलाएंगे। जब रिजल्ट आता है तो सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि शहरियार ने पूरे बोर्ड में टॉप किया होता है। उसके बाद साद के बाद उससे पूछते कि अब तुम क्या करना चाहते हो, तो साद उन्हें जवाब में कहता है कि मैं अब आर्मी में जाना चाहता हूँ। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि शाहजैन की फैमिली और रानी की फैमिली की आपस में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वहाँ पर रानी को शाहजैन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। साद अपने पुराने दोस्तों की तस्वीरें देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। शाहजैन और शहरियार मिलकर साद के घर में जाता है जाके उससे माफी मांग सकें। यहाँ पर साद का बहुत ही ज्यादा रूड बिहेवियर होता है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे कॉलेज से तो निकलवा दिया, आपके घर से भी निकलवाना चाहते हो, आइंदा मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। तो मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। गुस्से में अपने घर जाकर अपने दादा को कहता है कि वो शादी करना चाहता है क्योंकि अब वो दुआ से ही शादी करके साद को सबक सिखाना चाहता है। इसके बाद एक्सीडेंटली तौर पर साद दुआ से मिलता है और वहां पर वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि दुआ जानती थी कि साद की कोई भी गलती नहीं है, सब उसके दोस्तों का काम था और राहिल की थोड़ी बदमाशी थी। साद पीएमए की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। रानी का रिश्ता लेकर रानी के घर वाले शाहजैन के घर में भी आ जाते हैं। वहाँ पर रानी बहुत ही ज्यादा खुश होती है शाहजैन को देख, लेकिन शाहजैन इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता और उसके बाद हमें देखा जाता है कि साद अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वहाँ पर उसका एक दोस्त भी बन जाता है। हालात की तंगदस्ती देखकर शहरियार बैंड बजाने का काम स्टार्ट कर देता है और शारिक को नौकरी नहीं मिलती क्योंकि वो जर्नलिस्ट बनना चाहता है लेकिन उसे कोई भी मौका नहीं देता। शाहजैन के इसरार करने पर उसके दादा दुआ के घर में उसका रिश्ता लेकर जाते हैं लेकिन वहां पर दुआ के वालिद उसे साफ साफ इनकार कर देते हैं। इस बात का पता जब दुआ को चलता है कि लॉरेंस कॉलेज से कोई रिश्ता आया था तो वो समझती है कि शायद साद ने उसका रिश्ता भेजा है। जब अपनी छुट्टियों पर घर वापस आ रहा होता है तो एक्सीडेंटली तौर पर वो दोबारा से दुआ से मिलता है। वहां पर दुआ उसे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा फास्ट हो, तुमने मेरे घर में रिश्ता भेज दिया, लेकिन वहां पर साद कहते हैं कि मैंने तो कोई रिश्ता नहीं भेजा, ना ही मैंने अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बताया है। पर दुआ खुश हो जाती है क्योंकि उसके घर वालों ने जिसको इनकार किया था वो साद के घर वाले नहीं थे। उसके बाद साद बस स्टॉप पर खड़ा होता है, वहाँ पर उसे शहरियार मिलता है। शहरियार उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर साद सब कुछ भुलाकर उसके साथ बैठ जाता है और दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह बातें करते हैं। कहता है कि मैं शाहजैन और शारिक से मिलना चाहता हूँ, तो वो बताता है कि शारिक का तो पता नहीं लेकिन शाहजैन को मैं जानता हूँ वो कहाँ पे। इसके बाद शहरियार कॉल करता है शाहजैन को, उसे बताता है कि साद हमसे मिलना चाहता है, तो वो कहता है कि मैं अब साद से मिलना नहीं चाहता, उससे कहो कि मेरी शादी पर आ जाए, मैं दुआ से शादी करने जा रहा हूँ। हमें मासूमा से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि शहरियार की कजन होती है जो कि उसके घर में आई होती है अपनी स्टडी के मामले में। साद और दुआ दोनों एक पार्क में मिलते हैं और इस बात का नतीजा निकालते हैं कि उस दिन उसके घर में रिश्ता आखिर लेकर आया कौन था और उससे पता चलता है कि वो शाहजैन ही था। पर शहरियार शाहजैन से मिलता है और उसे समझाता है कि तुम इतने गलत ट्रैक पर क्यों चल रहे हो, वो हमारा दोस्त है, हमसे गलती हुई थी, हमें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर शाहजैन थोड़ा शर्मिंदा होता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ, उसे बोलो कि मेरे साथ वक्त बनाए और हम वापस पहले जैसे दोस्त बन जाएंगे। इसके बाद हमें शारिक की लव इंटरेस्ट रमशा से इंट्रोड्यूस करवा जाता है जो दोनों मिलकर जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। वो यूट्यूब पर एक चैनल बनाकर अपने जर्नलिज्म का काम स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद साद को दिखाया जाता है जो कि चुपके दुआ से बातें करता रहता है। शाहजैन भी अब रानी से मोहब्बत करने लगा था और उसे भी रानी बहुत ही ज्यादा पसंद आने लग गई थी। इसके बाद शाहजैन साद से फोन करता है, उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरी शादी में आओ। तो साद उसे कहता है कि हाँ मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा जल्दी है। तो वो लोग एक जगह फाइनल कर लेते हैं और चारों वहां पर जाकर मिलते हैं।
पर शाहजैन अपनी फियांसी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि ये कैसी है। तो साद कहता है कि ये इतनी प्यारी है, मेरा दिल करता है कि मैं इसके घर में अपना रिश्ता भेज दूं। साद कहता है कि तुम जितने घटिया हो, तुमने उतनी ही घटिया हरकत की है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा करोगे। ना मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। के बाद शहरयार और शारिक दोनों शाहजैन की शादी पर उसके घर जाते हैं। वहां पर जाकर वो लोग साथ की बात कर रहे होते हैं। तो शाहजैन कहता है कि हम उन्हें भूल नहीं सकते। तो शहरयार कहता है कि तुम हमारे दोस्त हो तो हमें दोस्तों की तरह ट्रीट करो, अपने मुलाजमों की तरह ट्रीट मत करो। वहां पर शाहजैन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और गाने बजाने वाले का तबला उठाकर वहां पर तोड़ देता है। तो शाहजैन के दादा शहरयार को कहते हैं कि मैंने ये रूप शाहजैन का आज से पहले कभी नहीं देखा, तो तुम मुझे बताओ आखिर माजरा क्या है। तो शहरयार उसे सारी की सारी बात बता देता है। ये भी बता देता है कि साद ने शाहजैन को थप्पड़ मारा था, जिस पर ये बात इतनी आगे बढ़ी। को जब इस बात का पता चलता है तो वो शहरयार को फौरी तौर पर घर से निकाल देता है। तो जाकर शारिक उससे बात करता है, कहता है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वहां पर वो कहता है कि ये सारी गलती उसकी है। शारिक कहता है कि नहीं नहीं, गलती उसकी नहीं, गलती तो मेरी है कि मैंने तुम्हें उस दिन आकर बताया कि दुआ वहां पर बैठी है। ना मैं बताता, ना तुम लोग जाते, ना साथों में थप्पड़ मारता और ना बात आज यहाँ तक बढ़ती। शाहजैन शारिक को कहता है कि तुम बताओ तुम कौन सी साइड पर हो। तो वहां पर शारिक कहता है कि लगता है अब हमारी दोस्ती की एक्सपायरी डेट आ चुकी है, अपना ख्याल रखना दोस्त। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है, जिस पर शाहजैन बहुत ही ज्यादा रोता है और चारों के चारों आपस में बट जाते हैं। शहरयार की शादी हो जाती है और दुआ एक दिन साथ से मिल रही होती है, बातें वगैरह कर रही होती है। वहां पर राहिल आ जाता है और वहां पर एक बहुत ही ज्यादा सीन क्रिएट हो जाता है। वहां पर सब दुआ का रिश्ता राहिल के लिए मांगते हैं, लेकिन दुआ की फैमिली साफ साफ इनकार कर देती है। जब दुआ के वालिद वापस घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दुआ के वालिद की डेथ हो जाती है और उसकी वालदा अपाहिज हो जाती है। दिखाया जाता है कि शाहजैन अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश है। शारिक भी डमशा के साथ बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो यूट्यूब पर वायरल हो चुका था। इसके बाद राहिल के घर वाले दुआ को धमकी देते हैं कि अगर तुमने राहिल से शादी ना की तो वो लोग उसे इस घर से निकाल देंगे, क्योंकि वो अडोप्टेड है, वो उसके भाई की सगी बेटी नहीं है। तो उसकी माँ अपना बेवा का हिस्सा लेकर वो घर छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं। इसके बाद शाहजैन का साला उसके घर में आता है और उसे कहता है कि मैं एमएनए का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट करो। लेकिन वहाँ पर शाहजैन कहता है कि दादाजी तो चाहते हैं। ये तय पता चलता है कि इस दफा एमएनए का इलेक्शन शाहजैन लड़ेगा। और इसके बाद साद को सॉर्ट ऑफ ऑनर से नवाजा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी कामयाबी होती है। उसके वालिद उससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे गले भी लगाते हैं। के बाद साथ दोबारा से शहरयार से पूछता है कि सब लोग इस वक्त कहाँ हैं। तो शहरयार उसे बताता है कि शारिक तो बहुत ही ज्यादा बड़ा यूट्यूबर बन चुका है और शाहजैन एमएनए बन चुका है। साथ दुआ से रब्ता करके उसके घर में जाता है और उसकी काफी ज्यादा हेल्प करता है और उसकी वालदा को ये यकीन दिलाता है कि हर हाल में साथ उनके साथ है। और फिर वो दुआ से मिलता है और उसे कहता है कि तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। इसके बाद शाहजैन एमएनए का इलेक्शन जीत जाता है और वो अब इसके बाद शारिक बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा बड़े चैनल में एक एंकर की जॉब की ऑफर होती है। वो हैरान हो जाता है कि उसका पहला इंटरव्यू उसका शाहजैन। मासूमा शहरयार से कहती है कि वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन शहरयार उसे फौरी तौर पर मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने मकसद में पीछे नहीं हटना चाहता, मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है और तुम भी ये बेफजूल के ख्यालात। मासूमा वहां से चली जाती है और बहुत ही ज्यादा जोरों कतार से रोती है। रात को कॉल कर शहरयार बताता है कि जल्दी से टीवी ऑन करो इन दोनों। इसके बाद शारिक शाहजैन का इंटरव्यू लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा दमदार होता है। इसके बाद वो लोग आपस में मिलकर जितनी भी गलतफहमी होती हैं उन सबको दूर कर लेते हैं और आपस में एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हमें दुआ को दिखाया जाता है, जो कि अब पूरी तरह डॉक्टर बन चुकी है। इसके बाद शहरयार को दिखाया जाता है, जो कि अपने वालिद को कहता है कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन चुका हूँ। इस पर इसके दोस्त भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि उसका दोस्त इतना कामयाब हो गया है। इसके बाद शहरयार के पास एक केस आता है, जो कि उसके हॉस्टल के वार्डन का होता है। उसका केस सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि उसकी जायदाद पर किसी ने नाजायज कब्जा किया है। शहरयार शारिक से मिलकर उनकी जायदाद का हिस्सा, उनके हक का हिस्सा उन्हें वापस दिलवा देता है कि वो लोग इस वक्त पावर में होते हैं। साथ यूनिफॉर्म में दुआ से मिलने उसके घर में आता है, उसकी वालदा से मिलता है। उसके बाद दुआ को लेकर वो अपने घर चला जाता है और अपने घर के सारे मेंबर से उन्हें मिलवाता है। पर एक्सीडेंटली तौर पर साथ शाहजैन से मिलता है और वहाँ वो दोनों आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे से माफी मांगकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ मस्ती भरे सीन दिखाए जाते हैं। शादी होती है साथ की और सब लोग बहुत ही ज्यादा फन करते हैं और इस फन को वो लोग कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। इसके बाद शहजाद की शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी निकाह की सेरेमनी पूरी हो जाती है
अब वो दोनों मियां बीवी बन चुके थे और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। शाहजैन की हुकूमत भी चली जाती है और अगले इलेक्शन आ जाते हैं और अपने वादे के मुताबिक अब उसे अपने साले का साथ देना होगा, लेकिन वो इस बात पर मुकर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, और बातों बातों में वो उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ भी मार देता है। उसके बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर पता लगता है कि शाहजैन को गोली लगी है। इस बात पर साद भी बहुत ज्यादा परेशान होता है और उन्हें कॉल करके सारी की खैरियत पूछता है। शाहजैन कहता है कि मुझे मेरे साले पर शक है कि उसने ही मुझे गोली मारी है और उसने मुझे मारने की कोशिश की है। तो उसके दोस्त आग बगोला हो जाते हैं और जाकर उसके साले को पकड़ लेते हैं। शाहजैन का ससुर उसके सामने आता है और कहता है कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। तो वो चाहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मैं दोबारा से एमएनए बन जाऊँ। तो उसका बाप उस बात पर रजामंद हो जाता है और उसके साले को इसकी बिना पर छोड़ दिया जाता है। शारिक शहरयार को कहता है कि मुझे मेरी महबूबा मिल गई, साथ की भी शादी होगी, शाहजैन की भी शादी होगी, तुम आखिर शादी कब करोगे, तुम किसी से प्यार नहीं करते क्या। तो वो बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है लेकिन इसने उसका दिल तोड़ा है। वो लड़की और कोई नहीं मासूमा ही थी। पुलिस की तफ्तीश करने के बाद उन्हें पता चलता है कि शाहजैन ने सारा ड्रामा रचा था। उसके साले ने उस पर हमला नहीं किया बल्कि उसने खुद पर हमला करवाया था और इल्जाम अपने साले पर लगवा दिया था। ये बात जब शहरयार को पता चलती है तो वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है कि हम लोग शरारती थे लेकिन शैतान नहीं, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा भटक चुके हो। तो शाहजैन मानता नहीं है लेकिन बाद में उसकी बात मान लेता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है। इसके बाद शहरयार मासूमा से मिलता है और वो लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं और सारी गलतफहमी को दूर कर एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद साथ शहरयार को कॉल करता हुआ कहता है कि तुम तीनों मेरी लाइफ का सबसे अच्छा वक्त हो, मैं तुम तीनों को भूल नहीं सकता, मैं तुम तीनों से जितना प्यार करता हूँ उतना किसी से नहीं करता हूँ। ये बात तुम उन दोनों को भी बता देना क्योंकि जंग लगी हुई है, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। और बाद में वही होता है कि साथ को जंग के दौरान गोली लग जाती है और उसके दोस्तों पर क़यामत बर्पा हो जाती है। शारिक जो कि एक शो कर रहा होता है वहाँ से फौरी तौर पर भाग कर अस्पताल पहुँच जाता है और बहुत ही ज़्यादा रोता है। और उसके बाद शाहजैन भी बहुत ज़्यादा रोता है अपने दोस्त की इस खबर को सुनकर, और शहरयार जो कि अपने आपे से बाहर हो रहा था, शाहजैन का ब्लड उससे मैच हो जाता है, वो अपना ब्लड डोनेट करता है साथ के लिए। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट तब होती है जब डॉक्टर आके कहते हैं कि ये अब आउट ऑफ डेंजर है, और दुआ की भी सांस में सांस आ जाती है जैसे वो मानो अब दुनिया में आ चुकी है। और जब चारों एक दूसरे से मिलकर बातें शातें कर रहे होते हैं और लास्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और यहीं पर ड्रामा सीरियल एंड हो जाता है।